अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लगाऊंगा इसकी गुलाब की कटिंग लगाऊंगा। पहले बनाऊंगा तो फिर लगाऊंगा। तो ये तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो और जल्दी मिलता है। मतलब वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आपको पाँचवें छठे दिन रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो लेना करना क्या है हमने कि गुलाब इसमें लगता है ना, 15 दिसंबर के बाद आप बेशक शुरू कर लें। शुरू में दिसंबर के शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ठीक रहता है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1 महीने में आप गुलाब की जितनी मर्ज़ी कलमें लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चल जाएंगी। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये गुलाब है, इसको कुछ पत्ते झड़ जाते हैं आजकल वैसे ही इसमें दिसंबर में। तो ये देख लें, ये मेरे पास दो गुलाब के प्लांट थे, एक रेड है एक वाइट है। तो इसके ये पत्ते कुछ झड़ गए हुए हैं, कुछ हम झाड़ देंगे। बस इस तरह झाड़ते जाना है आपने, क्योंकि कलम जब आप लगाएंगी ना तो झड़े हुए पौधों की, जड़ी हुई कलमों की लगाएंगे। तकरीबन साफ़ ही हैं। तो इसमें से हम कलमें दिखा बनाते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कलमें आपने कैसे बनानी है। ये देखें, इनके बड्स बन रहे हैं, ये समझे बिल्कुल तैयार हैं अब कलमें बनने के लिए। ये देखें, ये छोटे छोटे बड सब पर बने हुए हैं। ये तो ये हम कलमें बनाते हैं पहले, फिर दिखाता हूँ आपको लगाते कैसे हैं। इसमें से हमने लेनी है कलम हर एक की तकरीबन 6-7 इंच। हम 6-6 7-7 इंच की कलम लेंगे इसकी। ये दो हो गई। पहले रेड की हम बनाएंगे। 3 और ये हो गई 4। 4 हो गई। 5-5 लगाते हैं। ये देखें जी, ये हमारी अब हमने ले ली कलमें, इसके पत्ते रिमूव कर लिए। इसकी हमने लंबाई रखनी है तकरीबन 6-7 इंच, और इसको काटना है हमने 45 डिग्री पर नीचे से। ये देखें, ये 45 डिग्री पर काट गई। पत्ते सारे इसके रिमूव कर ले। तकरीबन ये है 6-7 इंच की। इसी तरह सारी हम कर लेंगे 45 डिग्री पर 6-7 इंच लंबाई की। ये देखें, ये आपने देखना ये है कि ये आपका बड बच बच जाए। ये कम से कम 2 बड ज़मीन में होनी चाहिए, मिट्टी में। ये देखें 45 डिग्री हो गई। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। और ये हो गई जी 5 हमारे 6-6 इंच की पीस हो गए हमारे पास। तो इसके दूसरे की भी मैं काट ही लेता हूँ, एक ही दफ़ा लगा देते हैं। ये वाइट है, इसकी भी हम बनाएंगे 5-6 कलमें।
ये देखें जी, ये काट लिया हमने, पत्ते रिमूव करते गए। पत्ते हमने नीचे की तरफ खींचने हैं इस तरह यह है, खाल इसकी डैमेज नहीं होगी और कलम आपकी बन जाएगी। ये देखें, ये हो गई। इसके हमने अब करने हैं 5 पीस कर देते हैं। इसको नीचे से 45 डिग्री पर किया ऐसे, और ऊपर से सीधा। फिर इसको 45 डिग्री पर किया और फिर ये सीधा ऊपर से। फिर 45 और फिर सीधा। ले जी, हमारी कलमें तैयार हो गई हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसको करना क्या है। आपने लेना है शहद थोड़ा सा, बस थोड़ा सा शहद ले लें, इतना नहीं। ये इसको इसमें जो हमने 45 डिग्री किया है ना, इस सब पर शहद लगा दें। नीचे वाली साइड पर ये देखें, ये इस तरह शहद लगाते जाए। सब पर लगा देते हैं, ऊपर भी लगा लें, ऊपर भी ठीक है, ज़रा फंगस वगैरह नहीं लगेगी। दोनों साइडों पर लगा लें, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान नीचे का ही देना है जिधर से इसकी रूट्स निकलेंगी। सारों पर शहद लगा दिया और जो बाकी बच गया शायद वो आप बेशक चाट लें, मैं तो चाट लूँगा। ये देखेंगे, अब ये हमारी कलमें तैयार हैं। 3 3 6 और 1 7, बस 7 8 हैं, जितनी भी हैं। बेशक ज़्यादा कर लें, जितनी ज़रूरत है आपको उतनी बना लें। ये हो गई। अब हमने लेनी है एक गमला ले लें, गमला नहीं, बाल्टी, इसकी पेंट वाली बाल्टी ले लें, या कोई जार ले लें प्लास्टिक का, या बोतल ले लें 10 लीटर वाली पानी की। तो उसमें आपने करना है कि आधा इसमें मिट्टी भरनी है। यही जो मिट्टी हम बनाते हैं पौधों के लिए, ये मिट्टी तकरीबन 4 या 5 इंच इसमें आपने भर देनी है। और इसमें सुराख कोई नहीं है, मतलब नीचे ड्रेनेज होल वगैरह नहीं है इसमें। तो इसमें आपने मिट्टी नम कर लेनी है अच्छी तरह, पानी दे के पहले 1-2 दिन पहले पानी दे लें, ताकि, और देना इतना है कि ज़्यादा कीचड़ ना बन जाए, सिर्फ मिट्टी नम हो, और अंदाज़ा आपको हो जाएगा कितना है। अब ये देखें, मिट्टी सारी नम हुई हुई है, नमी इसमें है। तो इस तरह करके आपने इसमें लगा देनी है। ये देखें, 2-2 इसकी नीचे आनी चाहिए, इसके ज़मीन में 2 आंखें इसकी। 1 2 3। ज़रा वक्फे से लगाएं, क्योंकि आपने निकालना भी है। उस अपने हिसाब से देख लें, जितनी आपने बनाई है ना, उतनी कलमों के हिसाब से आप ये बर्तन, बाल्टी या जार या बोतल जो भी लेनी है ले लें।
ये देखें जी, ये हमारी इतना सा काम है और उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा चलेगा हमारा काम। इसको बस दो दो आंखें नीचे होनी चाहिए इसकी मिट्टी में। लें जी, अब हमारी इसमें लग गई हैं 3 3 6 2 8 और 1 9 कलमें। इसको भी कहीं लगा ही देते हैं। ये देखें जी, ये हमारा हो गया काम तैयार। इसको इसमें लगाने के बाद आपने दे देना है, थोड़ा सा शावर कर देना है ताकि जड़ें खड़ें इसकी जो है ना सही बने और नमी थोड़ी और ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल शावर सा देना है इनको। ये लेंगे, ये हो गया। इतना ही पानी देना है कि बस मिट्टी नम रहनी चाहिए, कीचड़ वगैरह ना बन जाए इसमें। ये करके तो इसके बाद इस पर थोड़ी सी हम साइडों पर मिट्टी डाल देता हूँ मैं, ताकि जो गैप बना है ना वो भी पूरा हो जाए। ये ले, ये मिट्टी भी डाल दी इसमें। जो इसका हमारी डंडी लगाने से गैप वगैरह बन गया था ना, वो भी ख़त्म हो गया है। ये देख, ये हो गया तैयार। अब इसको करना क्या है कि आपने एक लेनी है प्लास्टिक शीट, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, जो आपको नज़र भी आता रहे कि नीचे हो क्या रहा है। ये ट्रांसपेरेंट शीट ले ली जिसमें से आपको नज़र भी आता रहे। ये ऊपर रख के इसको आपने कर देना है एयर टाइट। ये शीट रख के तो इसको आपने बांध देना है, एयर टाइट कर देना है। जिस तरह वो अचार वगैरह का नहीं करते उस तरह आपने कर देना है। बिल्कुल टाइट कर दें इसको और शीट यही लगाएं ताकि आपको नज़र भी आता रहे कि कार्रवाई क्या हो रही है नीचे। ये देखें, ये हो गया एयर टाइट हमारा। इसमें सुराख नहीं है, बाल्टी में कोई सुराख की ज़रूरत नहीं है। पानी मिट्टी इतनी है कि नमी है जो इसको कलम को नमी मिलती रहे। ये हमारा हो गया तैयार। अब इसको आपने रख देना है शेड में, रोशनी मतलब पड़ती रहे, धूप में नहीं रखना, शेड में रखना है। तो देखेंगे 5 दिन बाद इंशाल्लाह इसमें से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें ना, मैंने अभी बांधा है तो अभी इस पर ये इसकी मॉइस्चर वगैरह बननी शुरू हो गई है। तो इसको शेड में रख लें, 5 दिन बाद देखें, पहले ऊपर से ही देख लें कुछ नज़र आ रहा हो तो इसको खोल के देखें। खोल के थोड़ा सा फिर आपने इसी से बस इस तरह करना है, इस तरह 5वें दिन इस तरह थोड़ा थोड़ा, ताकि इसमें अगर मिट्टी में खुश्क हो गई हो ना तो वो भी हो जाए। तो ये तरीका है, इससे तकरीबन 100% रिज़ल्ट मिलता है और जल्दी मिलता है। ये आपकी हो जाएंगी 5 दिन में निकल आएंगी इसकी कोंपलें अच्छी खासी, और 18 या 20 दिन में आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब उसने 5 दिन बाद आपने इसको देख के ना पानी वगैरह दे के फिर बंद कर देना है, फिर इसी तरह एयर टाइट करके फिर रख देना है इसको। तो नज़र आता रहेगा आपको क्या हो रहा है। तो
आपको 18 दिन, कम से कम 18 दिन में आपको रिज़ल्ट अच्छा खासा मिल जाएगा और 20-22 दिन बाद आप ये प्लांट आगे पीछे कर सकते हैं निकाल के इसमें से। तो देख लें, इस तरह ट्राई कर लें। 15 जनवरी तक टाइम है, उसके बाद भी लग जाती हैं, लेकिन 15 जनवरी तक ज़रा अच्छा मौसम होता है इनके लिए, गुलाब के लिए और अंगूर के लिए। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मेरी कोई सवाल पूछना हो पूछ लेना। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।